अपना भारत में बहुत सारे रेप हो रहे हैं। कोई जाहिर होता है तो कोई जाहिर नहीं करते हैं। तो भारत में पुरुष के साथ सम्मान हो तो स्त्रियों के साथ भी सम्मान होना चाहिए ना, क्योंकि माता तो यही है। कोई भी पुरुष है, इसके बिना तो पैदा नहीं होता, जमीन पे तो आता नहीं है, ऊपर से तो कोई आता नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर नेता लोग, पुलिस वालों, वकील, जज, उन सबको मैं बोलता हूं कि आपसे भारत की बेटियों का बलात्कार हो रहा है, ये आपसे बंद नहीं हो पाता है तो आप चूड़ियां पहन लो। इतना अच्छा भारत देश है, उसको क्यों बर्बाद कर रहे हो? चूड़ियां पहन लो, साड़ी पहन लो। मैं ये वीडियो होशो आवाज से बना रहा हूँ, मुझे दिल में दर्द हो रहा है। अगर ये मैं बात से मेरे को जेल आ जाए तो भी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरा कहना मतलब ये है कि अपने भारत में न्याय नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कोई भी रेप कर रहा है, दरिंदगी कर रहा है तो उसका सामान ही काट दो। अगर आपसे नहीं संभलता है तो आप दुबई वाला न्याय देखो, कायदा देखो, दुबई वाले को दे दो ये सब देखने के लिए। ये आज दूसरे को बेटी के साथ हुआ, कल आपकी बेटी के भी साथ होगा। क्या भरोसा? डॉक्टर को नहीं छोड़ते, तो वकील की बेटी, जज की बेटी के साथ नहीं होगा क्या? पुलिस वाले की बेटी के साथ नहीं होगा? नेता लोग की बेटी के साथ नहीं होगा? ये पुरुष की जो दिमाग है, ये जो फोन में जो ये गंदी गंदी चीजें देखता है, फिर किसी के भी बेटी आता है तो ये पकड़ लेते हैं, उसके साथ रेप करते हैं, उसको मार देते हैं। तो अगर पुलिस वाली की बेटी आ जाएगी, जज की भी बेटी आ जाएगी तो ये नहीं छोड़ेंगे। नेता लोग की बेटी आ जाएंगी तो ये नहीं छोड़ेंगे। हम लोग तो गाड़ी चलाते हैं भाई, हम लोग अगर नेता होते तो सीधा सामान ही काट देते उसका। लेकिन हमारी बदतमीजी, हमारी खराब किस्मत है कि हम कुछ बन ही नहीं पाए, ना पुलिस बन पाए, ना आर्मी बन पाए। पुलिस वाले को तो ठीक है कि उसको बहुत कंट्रोल रहता है, नेता लोगों को क्या है? कायदा कितना भी आप कड़क बनाओगे, लेकिन उसका पालन तो होना चाहिए ना। जज लोग, नेता लोगों को समझना चाहिए, कायदा जो भी कर रहा है उसका सामान काट दो। बस एक आदमी का अगर सामान काटोगे तो लाख आदमी डरेंगे, स्त्री की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेंगे, वरना ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ना एक दिन आपकी बेटी के ऊपर भी आएगा। और आधा वकील ईमानदार है, आधा वकील बेईमान है, पैसों के लिए बलात्कारी के साथ में लड़ेंगे, बलात्कारी को निर्दोष ठहराने की कोशिश करेंगे। ऐसे भी वकील हैं। लेकिन कर्म है, ये तो भोगना पड़ेगा। आप किसी की बेटी के साथ अन्याय करोगे, उसके बेटी के साथ अन्याय करने वाले बलात्कारी को आप पैसों के लालच में सजा नहीं दिलवाओगे तो एक दिन ना एक दिन आपकी बेटी के साथ तो होगा। ये भारत में मानसिक विकृति, मानसिक कुर्ता इतनी बढ़ गई है कि 100 में से 90 पुरुष तो मानसिक विकृत वाले ही मिलते हैं। उसमें 4, 5, 10 लोग ऐसे भी मिलते हैं, वो किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, चाहे किसी की भी बेटी हो, नेता लोग की भी बेटी हो। हमने तो नरेंद्र मोदी को भी वोट दिया था,
कि देश का भला करेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने भी, कांग्रेस तो ठीक है नहीं किया अच्छा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहाँ देश में बलात्कार रोकवाया? कितना भी रेप हो रहा है, कहाँ उसको सजा हुई? जिसके साथ बलात्कार होता है उसकी फैमिली वाले को कितना परेशानी होती है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल अपना साबित नहीं कर पा रहे हैं केस, गुनहगार को सजा नहीं दिलवा रहे हैं। और गुनहगार अगर रेप किया तो उसको 7 साल की सजा, बस उसकी जिंदगी खराब कर दी तो उसकी जिंदगी भी खराब होनी चाहिए, उसका लिंग काटना चाहिए। भारत देश में कायदा सही नहीं है। बंधारण को सब मानते हैं, हम भी मानते हैं, मानना पड़ता है, लेकिन भारत देश में कायदा इतना कड़क नहीं है और इसका पालन तो कुछ भी नहीं हो रहा है। भारत देश में दुबई में, मस्कत में, उधर कायदा कानून कड़क भी है और उसका पालन भी कड़क हो रहा है। तो मेरी यही मांग है कि दुबई का कायदा कानून भारत में लाया जाए और उसके पालन के लिए कुछ भी करो, वरना ये भारत देश इतना अच्छा देश है, पूरे धरती पे भारत देश जैसा किसी का भी नाम नहीं है, उसका नाम मिट्टी में मिल जाएगा। मेरे दिल की यही आग है, मुझे यही दुख हो रहा है कि जिसे माँ कहते हैं हम लोग, जो स्त्रियां हैं वो सब माएँ हैं, माताएं हैं, वो अगर सही सलामत नहीं है तो आगे का वंश क्या होगा? मेरा कहने का मतलब यही है कि भारत देश की बेटियों को बचाओ, पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, लेकिन बेटियों को बचाओ। भारत, ये मैं भारत के नेता लोगों को कहना चाहता हूँ कि नेता लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम लोगों को ठोकते हैं। मैं भारत के नेता लोगों को, नरेंद्र मोदी को कहना चाहता हूँ कि बेटी बचाओ आप, वो आपकी जिम्मेदारी है बेटी बचाना, हमारी जिम्मेदारी है बेटी पढ़ाना, आप लोगों की जिम्मेदारी है बेटी बचाना। आप लोग बेटी ना बचा पाओ तो चूड़ियाँ पहन लो, साड़ी पहन लो, आपको मर्द होने का कोई हक नहीं है। आप ना मर्द हो, चूड़ियाँ पहन लो। अगर देश पे राज करना चाहते हो, देश को चलाते हो, तो सही से चलाओ। कोई भी नेता लोग आया है, कभी भी देश का भला नहीं सोचा है आज तक। ना कांग्रेस वाले ने भला किया, ना बीजेपी वाले ने भला किया। अगर भला आप करते तो ये भारत देश में कितने भी बलात्कार होते वो नहीं होते। तो हम मानते हैं कि हाँ ठीक है, देखो भारत में बलात्कार नहीं हो रहा है। जब भी कोई पार्टी आएगी भारत में बलात्कार बंद हो जाएंगे, तब वो पार्टी को हम वोट देंगे, जिताएंगे। जय हिंद, जय भारत। अपने देश को बचाओ, अपने भारत माता की बेटियों को बचाओ, वही तो माता है।